नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि शकुंतला की विदाई का दृश्य उपस्थित किया गया है। चतुर्थ अंक में सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि आकाशमयी वाणी के द्वारा ऋषि कश्यप को पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है। उसके पश्चात वह उसको पतिगृह में भेजने की तैयारी करते हैं। उस समय विदाई के समय जो वन के पशु पक्षियों की एवं पेड़ पौधों की, जानवरों की जो स्थिति है वह उसका वर्णन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे शकुंतला की विदाई के प्रसंग का आगे दृश्य उपस्थित होता है। तो देखिए, आगे ऋषि काश्यप है, वह जो शकुंतला को भेज रहे हैं और उसके साथ शारंगरव और शारद्वत जो ऋषि कुमार है उनको शकुंतला के साथ भेजते हैं। और काश्यप कहते हैं कि शारंगरव, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से उस राजा से इस प्रकार से कहना, अर्थात मेरा संदेश राजा को कहना। शारंगरव कहता है, आप आज्ञा दीजिए भगवान। काश्यप कहते हैं, देखिए हमारा पद्य, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैकुलं चात्मने त्वयास्याः कथमप्यबान्धव कृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्ये प्रतिपत्तिपूर्वकं इयं दारेषु दृश्यात् त्वया भाग्यायात्मतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। देखिए, असमान साधु विचिन्त्य, साधु अच्छी प्रकार से हमारे बारे में, असमान हमारे बारे में सोच विचार करके, संयम धनान, संयम धनान अर्थात संयम ही जिनका धन है, इस प्रकार के हमारे बारे में सोचिए, सोचकर, अर्थात संयम धनान इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले, जो वन में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, तपोव्रत धारण करने वाले जो ऋषि काश्यप है, उनके लिए, स्वयं के लिए कह रहे हैं कि हमारे जो संयम धन है जिनका, ऐसे हमारे बारे में अच्छे प्रकार से विचार करके, कुलम च आत्मन, और अपने कुल का और अपने उच्च वंश का ध्यान करके, त्वयि अस्या, त्वयि तुम पर, अस्या इस शकुंतला के, कथम अपि किसी अज्ञात कारणवश हुए, अबांधव कृताम बंधुजनों द्वारा न किए गए, ताम उस, स्नेह प्रवृत्तिम च, स्नेह प्रवृत्ति प्रणय व्यापार का विचार करके, सामान्य प्रतिपत्ति अर्थात सामान्य प्रतिपूर्वकम, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सबके समान आदर पूर्वक, दारेषु स्त्रियों में, जो आपकी रानियां हैं उनमें शकुंतला को समान आदर के साथ दृश्यत्वया तुम्हारे द्वारा देखी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि हमारे बारे में अच्छे से सोचकर और अपने उच्च वंश का ध्यान रखते हुए, जो शकुंतला और आपके द्वारा बंधुजनों को बिना पूछे जो गांधर्व विवाह किया गया है, जो प्रणय व्यापार किया गया है, उसके बारे में अच्छे से विचार करके, यह जो शकुंतला है वह आपकी सभी रानियों के मध्य में आदरपूर्वक रखी जानी चाहिए। भाग्यायात, भाग्य आगे, भाग्य से, अतः परम अर्थात इसके आगे जो भाग्य है, भाग्यायात अतः परम, इसके आगे भाग्य अधीन है, न खलु न ही, निश्चय ही, तद्वाच्यम वधूबंधु भी, उसे वधु के संबंधियों द्वारा नहीं कहा जाना
चाहिए। अर्थात देखिए, इस पद्य का एक बार से दोबारा से अर्थ देखेंगे कि तपोधन वाले हम लोगों का और अपने उच्च वंश का तथा तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए बंधुजनों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय व्यापार का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के बीच सबके समान आदर पूर्वक देखी जानी चाहिए और इसके आगे सब कुछ भाग्य के अधीन है, वह वधू के संबंधियों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। इस पर शारंग्रह कहता है, ठीक है गुरुजी, आपका संदेश मैंने ठीक ठाक समझ लिया है। फिर काश्यप कहते हैं, पुत्री अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है, वनवासी होते हुए भी हम लोग लोक व्यवहारों को जानते हैं। इस पर शारंग्रह कहता है, वस्तुतः विद्वानों के लिए कोई बात अज्ञात नहीं होती। ठीक है, इस पर काश्यप शकुंतला को शिक्षा देते हैं। देखेंगे हमारा पद्य। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमय भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधये। देखिए, तो ऋषि कण्व है, इसमें शकुंतला को शिक्षा दे रहे हैं कि शुश्रूषस्व सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, कुरु करो, प्रिय सखी वृत्तिम और अपनी प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, सपत्नी जने अपनी सोतों से, अर्थात जो राजा दुष्यंत की अन्य रानियां हैं, राजमहल की अन्य जो महिलाएं हैं, उनके साथ में सखी के समान व्यवहार करना। भर्ता के द्वारा, पति के द्वारा, विप्रकृतापि अर्थात तिरस्कृत होने पर भी, पति के द्वारा क्रोध किए जाने पर भी, रोषणतया रोष के कारण, गुस्से के कारण, माँ स्म प्रतिपम गमय माँ इसमें मत जाना, प्रतिपम पति के प्रतिकूल मत जाना, अर्थात पति के द्वारा क्रोध में आने पर, तिरस्कृत होने पर क्रोध में आकर उसके प्रतिकूल आचरण, विपरीत आचरण मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा, भूयिष्ठम दक्षिणा भव बहुत अधिक उदार बनना, परिजने अर्थात अपने सेवक वर्ग पर, जो राजमहल के जो नौकर चाकर है, परिजन है, उन पर बहुत अधिक उदार बनना, और भाग्येषु उच्च पद प्राप्ति आदि अपने भाग्य पर अनुत्सेकिनी अभिमान न करने वाले बनना। यान्ति एवं गृहिणी पदम, इस प्रकार से गृहिणी पद को प्राप्त करती है युवतियाँ। यान्ति एवं प्राप्त करती है युवतियाँ, तो इस प्रकार की युवतियाँ ही गृहिणी पद को प्राप्त करती है। वामा और इसके अनुकूल आचरण करने वाली कुलस्य आदि कुल की मानसिक व्यथा का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से देखिए कि पति गृह गमन काल पर शकुंतला को अनुशासित करते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि तुम अपने पति के घर में जाकर वहाँ सास ससुर आदि गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सोतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, कभी किसी कारणवश अपमानित होने पर भी क्रोध में आकर पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने आश्रित जनों पर उदारता दिखाना और अपने सौभाग्य पर कभी अभिमान मत करना, तथा भाग्य से जो प्राप्त हो गया है उसे विनम्रता से स्वीकार करना। इस तरह का आचरण करने पर स्त्री अपने घर की लक्ष्मी मानी जाती है, लेकिन इसके विपरीत आचरण करने वाली तो पिता के कुल और पति के कुल दोनों ही के लिए मानसिक व्यथा का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से शिक्षा दिए जाने पर शकुंतला पिता से लिपट कर रोने लगती है और कहती है
कि हे तात, मैं किस प्रकार पिता की गोद से छूटी हुई मलय तरु से उखाड़ी गई चंदन लता के समान दूसरे देश में जीवन धारण करूंगी, अर्थात मैं दूसरी जगह कैसे रह पाऊंगी। तो इस पर ऋषि काश्यप कहते हैं कि पुत्री, इस प्रकार तुम दुखी क्यों हो रही हो, अर्थात दुखी मत हो। आगे क्या कहते हैं देखेंगे हमारे पद्य में। अभिजनवतो भरतु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणम् आकुला तनयम् अचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। कि हे पुत्री, अभिजनवत है अर्थात सत्कुलोत्पन्न है, अच्छे कुल में उत्पन्न है। भर्तुः भर्ता के, श्लाघ्ये प्रशंसनीय, स्थिता स्थित, गृहिणी पदे गृहिणी के पद को प्राप्त करोगी। कि हे पुत्री, तुम अपने पति के द्वारा जो कि अच्छे कुल में जन्मा हुआ है, तो अच्छे कुल में जन्म लिए हुए पति के द्वारा तुम एक प्रशंसनीय गृहस्वामिनी अर्थात महारानी के पद पर अधिष्ठित होगी। स्थिता अधिष्ठित होगी अर्थात तुम महारानी के पद पर आसीन होगी। और विभव गुरु भी का तात्पर्य है उसके ऐश्वर्य के कारण। गुरु भी अत्यधिक विभव, ऐश्वर्य तो उसके ऐश्वर्य के कारण कृत्य किए जाने योग्य कार्य यज्ञ उत्सव आदि कर्मों के द्वारा प्रतिक्षणम आकुला, प्रतिक्षण हर क्षण आकुला व्यस्त रहोगी, व्यस्त रहती हुई। और राजा के द्वारा, राजा दुष्यंत के द्वारा जो उसके ऐश्वर्य के जो महत्वपूर्ण यज्ञ उत्सव आदि इत्यादि जो कर्म हैं उनको करती हुई तुम व्यस्त रहोगी। और तनयम अचिरात शीघ्र ही, तनयम पुत्र को, प्राचीवार्कम, प्राची का मतलब है पूर्व दिशा में, अर्कम जिस प्रकार से सूर्य पूर्व दिशा में जिस प्रकार से संसार को पावन करने वाला, पावनम संसार को प्रकाश देने वाला सूर्य उदय होता है, प्रसूय जन्म देकर, उस प्रकार के पुत्र को जन्म देकर, मम विरहजाम मेरे विरह से उत्पन्न, न त्वम हे वत्से पुत्री तुम नहीं, शुचम गणयिष्यसि तुम नहीं गिनोगी अर्थात मेरे विरह से उत्पन्न दुख को तुम भूल जाओगी। तो इस प्रकार से ऋषि कण्व कह रहे हैं कि पुत्री, तुम सत्कुल उत्पन्न पति से प्रशंसनीय गृह स्वामिनी अर्थात महारानी के पद पर अधिष्ठित होती हुई उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण यज्ञादि कर्मों से हर क्षण व्यस्त रहती हुई शीघ्र ही जैसे पूर्व दिशा जगत को पवित्र करने वाले सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार लोक कल्याणकारी पुत्र को जन्म देकर मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न गिनोगे अर्थात भूल जाओगी। तो देखिए, इस प्रकार से जब प्रथम बार अपने पिता के घर से विदा होकर युवतियाँ पति गृह के लिए प्रस्थान करती है तो वह अधीर हो जाती है। महर्षि कण्व यद्यपि वनवासी एवं विरागी है तथापि उन्हें लौकिक ज्ञान है, अतः प्रथम विदाई के समय शकुंतला की कातरता से वे उसकी मनोदशा का पूरा ज्ञान रखते हैं और उसे तदनुसार खूब समझाते हैं। उसे आश्वस्त करते हैं कि पति गृह में जाकर वहाँ की जीवनचर्या आदि से तुम हमसे बिछुड़ कर भी सुखी रहोगी। फिर इसके बाद में शकुंतला अपने पिता के पैरों में गिर जाती है। काश्यप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ वह पूर्ण हो। उसके पश्चात शकुंतला की दोनों सखियाँ शकुंतला से गले मिलती है। फिर शार्ंगदेव कहता है कि सूर्य दूसरे प्रहर में चढ़ गया है, इसलिए आप सब शीघ्रता करें। शकुंतला आश्रम की ओर मुँह किए स्थित होकर कहती है, पिताजी अब मैं फिर कब इस तपोवन को देखूंगी। इस पर ऋषि काश्यप क्या कहते हैं, हमारा पद्य देखते हैं। वसंत तिल का छंद में ये पद्य है। भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी
दोष्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पितकुटुम्भरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। देखिए, भूत्वा होकर, चिराय, लंबे समय तक, चतुरंत महिष पत्नी, चतुअंत चारों समुद्र पर्यंत, चारों समुद्रों तक विस्तीर्ण पृथ्वी की सपत्नी अर्थात स्वामिनी बनकर, अप्रतिरथम जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो, ऐसे अद्वितीय, दोष्यंतिम तनयम अर्थात दुष्यंत से उत्पन्न अपने पुत्र को, निवेश्य राज्य सिंहासन पर स्थापित करके। तो इस प्रकार से ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि लंबे समय तक समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी की स्वामिनी बनकर और दुष्यंत से उत्पन्न अपने पुत्र को, ऐसा पुत्र कि जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो, उस पर राज्य सिंहासन का भार सौंपकर भर्त्रा पति के साथ तदर्पित कुटुम्भरेण, उस पर कुटुंब के रक्षण पोषण का भार समर्पित करने पर, अर्थात अपने पुत्र पर सारे परिवार का उत्तरदायित्व सौंप देने के बाद में भर्त्रा पति के सार्धम पति के साथ शांते करिष्यसि, त्वम शांते अस्मिन् आश्रमे, तुम शांत इस आश्रम में, पुनः पदम करिष्यसि अपना पुनः निवास स्थान बनाओगे। तो देखिए, इस पद्य में हमने पढ़ा कि ऋषि काश्यप शकुंतला जब कहती है कि मैं वापस इस आश्रम में कब आऊँगी, तब कहते हैं कि लंबे समय तक चारों समुद्र तक विस्तीर्ण पृथ्वी की सपत्नी होकर अद्वितीय महारथी दुष्यंत से उत्पन्न अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर उसके कुटुंब के रक्षण पोषण का भार समर्पित करने वाले पति के साथ तुम शांत आश्रम में पुनः अपना निवास स्थान बनाओगी, अर्थात यहाँ आकर रहने लगोगी। देखिए, इस प्रसंग में भारतीय आश्रम व्यवस्था की ओर भी संकेत किया गया है कि प्राचीन काल में वृद्धावस्था आने पर राजा लोग पत्नी सहित वानप्रस्थ आश्रम अपनाकर वन में निवास किया करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे ऋषि कण्व शकुंतला को कह रहे हैं कि वृद्धावस्था होने पर वानप्रस्थ आश्रम में तुम यहाँ पर आकर रहोगी। तो इस प्रकार से शारंग्रव, शारद्वत और गौतमी के साथ में ऋषि कण्व द्वारा शकुंतला को पति के घर भेज दिया जाता है और उसके पश्चात उनके मन की जो क्या स्थिति होती है वह बताया गया है कि देखेंगे हमारा पद्य। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामध्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं प्रत्यार्पितन्यास इवान्तरात्मा। देखिए, ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, जो कन्या है वह तो दूसरों के लिए ही होती है, कन्या है जो पराया धन ही है। ताम उसको अद्य आज उसको संप्रेष्य भेजकर परिग्रहीतु अर्थात अपने पति के पास, आज शकुंतला को उसके पति के पास भेजकर मेरी जो स्थिति हो रही है वह कैसी है। जाते हो गया है, मम अयम मेरा यह जो मन है, विशुद्धः प्रकामम मेरा जो अंतर्मन है वह स्वच्छ एवं प्रसन्न हो गया है। किस प्रकार से? प्रत्यर्पित न्यास, किसी की न्यास कहते हैं धरोहर को, किसी की धरोहर उसको वापस लौटा दिए जाने पर जो स्थिति मन की होती है, तो शकुंतला को पतिग्रह को भेजकर दुष्यंत का मन है वह बहुत ही हल्का हो गया है। तो इस प्रकार से देखिए, महर्षि कण्व शकुंतला को अपने पतिगृह में भेजकर उसी प्रकार स्वयं को निश्चिंत अनुभव करते हैं जिस प्रकार कोई अपने पास रखी हुई धरोहर की वस्तु को सुरक्षित रूप में न्यासकर्ता को
वापस लौटाकर स्वयं निश्चिंतता का अनुभव करता है और वह प्रसन्नता प्रकट करता है कि उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह पूर्णतः किया है।